सबसे पहले अपने गुरु महादेव साहब दीदी और यहाँ तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। सिक्किम एक ऐसा राज्य, इस देश के खूबसूरत राज्यों में से एक, और सिक्किम में रंगपो का ये श्री राम घाट और यहाँ उपस्थित आप लोग शिव की, अपने गुरु की, महादेव की बात करने और सुनने आए हैं। शिव की व्याप्ति, शिव कितने प्रासंगिक हैं इस दुनिया में, हमारे आपके बीच, ये आपकी उपस्थिति बता रही है। उद्घोषक महोदय ने कहा कि अपनों से अपनी बात। देखिए, साहब ने जो बात शुरू की इस धरती पे महादेव की, उस भगवान की, उस देवता की जिसकी पूजा हजारों साल से हमारे आपके यहाँ होती आई है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा घर होगा जो, अगर हिंदू धर्म को मानता है या भगवान को मानता है तो उसके घर में महादेव की पूजा नहीं होती। साहब ने कहा कि हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जो हर घर का बाबा है। जैसे चंदा हर बच्चों का मामा होता है, महादेव भी हर इंसान के बाबा है, हर धरती पाए हुए इंसान के बाबा है। आज से पहले भी शिव के शिष्य कितने हुए? अभी थोड़ी देर पहले गुरु भाई कह रहे थे ना कि 112 लोगों की चर्चा किताबों में है जिन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। लेकिन उसमें से कितनों का नाम हम और आप जानते हैं? नहीं जानते ना। इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने अपनी बात सिर्फ उन तक ही सीमित रखी जिनको वो अपना समझते थे। उन्होंने अपनी बात उन तक ही सीमित रखी जिनको वो अपना समझते थे। साहब ने इसका अपना का अर्थ ही बदल दिया, विस्तृत कर दिया उसको, उसका विस्तार कर दिया। साहब ने शिव को गुरु कैसे बनाया? साहब ने शिव को कैसे गुरु बनाया, उसकी क्या यात्रा रही साहब की, ये आप लोगों को पता ही है। इस पे जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरु भाइयों ने बताया, आप लोगों ने पूर्व में भी सुना होगा। लेकिन साहब ने जब जनमानस को ये बताया, उसके पीछे क्या सोच रही होगी साहब की? साहब की तो यही सोच रही होगी ना कि जो चीजें मैंने प्राप्त की हैं शिव के गुरु स्वरूप से जुड़कर, जो सानिध्य लाभ मुझे मिल रहा है उनके गुरु स्वरूप से जुड़कर, वह उस जनमानस को क्यों न मिले? क्योंकि महादेव तो सबका है। जब वो भगवान सबका है तो भगवान अगर गुरु का काम करेगा तो वो भी सबके लिए करेगा, सिर्फ चुनिंदा हमारे और किसी और के लिए तो करेगा नहीं। साहब ने तो शिव को गुरु 1974 में बनाया। उसके बाद कई एक वर्षों तक वो ऊहापोह की स्थिति में थे। कहानी अभी गुरु भाई ने आपको सुनाई कि शरीर में आएंगे तो नहीं सुनेंगे, और कई तरह की। कई एक वर्ष तक साहब एक कमरे के अंदर, साहब और दीदी आपस में ही बात करते थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि भाई शिव को हमने गुरु बनाया, तुम भी बना लो। लेकिन जब साहब को यह अनुभूत हुआ, साहब को यह आदेश मिला, जो
उनको यह निर्देश मिला कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो। तब साहब ने कमरे से बाहर इसको कहना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। और आज देखिए साहब के लिए पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, पूरा संसार सब अपना है। इसीलिए उन्होंने अपनों से अपनी बात की, कहा कि मैं ये कर रहा हूं, तुम भी कर सकते हो। करने के लिए कोई उन्होंने दीक्षा का तरीका नहीं अपनाया, कोई उन्होंने कहा कि पैसे नहीं लगने हैं, उन्होंने कोई भी बंधन नहीं रखा। तुम क्या, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, आप कैसे हैं, पैसे वाले हैं या नहीं हैं, आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, कोई बंधन नहीं रखा सर। उन्होंने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है वो इस बात की पात्रता रखता है कि महेश्वर शिव को भगवान के रूप में पूजता है, तो वो उनको अपना गुरु भी बना सकता है। ज़रूरत है सिर्फ शिष्य भाव देने की, प्रेषित करने की। उसका तरीका भी साहब ने बता दिया। अपनी जो उनकी प्रक्रिया रही पिछले 30 सालों में, श्मशान गए, स्कूल के समय से कई एक तांत्रिक अघोरियों के सानिध्य में रहे, सांसारिक गुरुओं के सानिध्य में रहे, लेकिन उसका निचोड़ जो साहब ने निकाल के हमको और आपको दिया वो 3 सूत्र के रूप में दिया। उन्होंने कहा कि तुमको और हमको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहा कि ये 3 काम कर लो, और ये तीनों काम कौन करेगा? जो भाव से, मन से इस जुड़ाव में शामिल होना चाहेगा। किसी के मन में ये भाव आएगा कि नहीं मुझे शिव को अपना गुरु बनाना है, तो उस भाव के तहत इसको ये 3 काम करने हैं। और इस 3 काम को करने के लिए कोई बंदिश नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई पैसे नहीं। साहब ने कहा कि महादेव जितना मेरा है, उन्होंने कहा जितना मेरा है उतना आपका भी है। तो गुरु स्वरूप से हर इंसान व्यक्तिगत तौर पे जुड़ सकता है, उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। साहब ने कभी नहीं कहा कि आपको मेरी आवश्यकता है शिव से जुड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने रास्ता बता दिया है, मैं माध्यम भले हो सकता हूँ, मंजिल नहीं हूँ। मंजिल हमारी आपकी जो है वही है जो रास्ता साहब ने दिखाया है। जुड़ने की आवश्यकता है, भाव देने की आवश्यकता है, अपना शिष्य भाव प्रेषित करने की आवश्यकता है, और वही लोगों